और इस कहानी के शुरू में दिखाया जाता है एक गोल्डन फिगर वाला बंदा जो है वहाँ पर हंसते हुए कहने लगता है कि जेंग डाओलिन, तुम अब रोड के एंड तक पहुँच चुके हो, मुझे वो टाओजी सोल स्टोन दे दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वहाँ पर। और उसके बाद जेंग डाओलिन को दिखाया जाता है जो उसका हालत बहुत ही ख़राब है। और उसके बाद जो जेंग डाओलिंग है वहाँ पर हंसते हुए कहने लगता है कि तुम लोग मुझे मरने से रोक नहीं सकते हो। तुम सभी लोग जो लोगों के पीछे से वार करते हो वो लोग इसके वर्थ नहीं है। और मेरे मास्टर ने ये सोल स्टोन मुझे गिफ्ट के रूप में दिया था। और ये कहने के बाद जो जेंग डाओलिंग है वो अपनी फोरहेड पर जो सिंबल है उसे टच करता है और जो सिंबल है वहाँ पर ग्लो करने लगता है। यहाँ पर और भी ज़्यादा टूल है जो मुझे गॉड बनने के लिए हेल्प कर सकता है। जेंग डाओलिन ये कहने के बाद जो है उसकी शोल के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलने लगता है। ये देखने के बाद जो यहाँ पर जो दो बंदे हैं उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि जेंग डाओलिंग आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। और उसके बाद जो जेंग डाओलिंग है वहाँ पर कहने लगता है कि मैं जेंग डाओलिंग, जो स्किल है वो अच्छा नहीं है आज के लिए, और मैं खुशी से ऑफर करता हूँ मेरे सोल स्टोन को, और मैं इसे हैंड ओवर करना चाहता हूँ जो इसके डेस्टिनी में होगा उसको। लेकिन तुम लोगों ने एक ट्रैप को या सेटअप किया जिंगर के नाम को लेकर और मुझे ऊपर एम्बुश किया था, और तुम लोग कितना डिस्केपेबल और शेमलेस हो। और उसके बाद वहाँ पर उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि जेंग डाओलिंग, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम अपने पोमोडियल स्पिरिट को बर्न कर रहे हो। उसके बाद जो दूसरा बंदा है वहाँ पर हंसते हुए कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि वो अपने एंड पर आ चुका है। और उसके बाद वहाँ पर और एक बंदा कहने लगता है कि जल्दी करो, उसे रोको, उसे अपॉर्चुनिटी को मत देना ब्रेक थ्रू करने के लिए। और उस बंदे की बात सुनने के बाद जो सभी लोग हैं अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है जेंग डाओलिंग को रोकने के लिए। और उसके बाद जेंग डाओलिंग को दिखाया जाता है वहाँ पर उसे रोक दिया था ब्रेक थ्रू करने से। जेंग डाओलिंग को रोकने के बाद वहाँ पर एक बंदा हंसते हुए कहने लगता है कि और आपसे जो टाइजी सोल स्टोन है वो हमारा होगा, हम लोग ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, जो हमारा पोमेडल स्पिरिट जो है वो ड्रेन हो रहा है। उन लोगों की बातें सुनने के बाद जो जेंग डाओलिंग है वहाँ पर हंसने लगता है। और उसके बाद जो जेंग डाओलिंग है वहाँ पर कहने लगता है कि मास्टर, मुझे डर है कि आपका डिसाइपल जो है एबल नहीं होगा वापस आने के लिए आज, लेकिन अगर मैं इन सभी कमजोर लोगों को नहीं मार सका तो मैं कोई काम का नहीं हूँ। जेंग डाओलिंग की इतना कहने के बाद जो जेंग डाओलिंग है वहाँ पर अपने किसी पावर को एक्टिवेट कर लेता है वहाँ पर। उस पावर को देखने के बाद जो वहाँ पर लोग है वो कहने लगता है कि ये तो गेट ऑफ अंडरवर्ल्ड को ओपन कर दिया है, और हम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हुए तो हमारे जो सोल है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे हमेशा के लिए, और हम लोग कभी भी ट्रांजिट नहीं कर पाएंगे। और उस बंदे के इतना कहने के बाद जो वहाँ पर से भागने लगता है, जो बंदा है वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है वहाँ से भागने के लिए। उसके बाद जो बंदा है वह पीछे जाने लगता है, और ये देखने के बाद जो बंदा वो कहने लगता है कि शेट मैं वहाँ पर खींचा जा रहा हूँ अभी। जेंग डाओलिंग, तुमने अंडरवर्ल्ड को ओपन कर दिया है, तुम भी नहीं सरवाइव कर पाओगे। और उसके बाद जो जेंग डाओलिंग है वो अपने मिडिल फिंगर को दिखाते हुए कहने लगता है कि और मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम लोग सरवाइव नहीं कर पाए और मैं तुम लोगों को मार देता हूँ तो ये वर्थ इट है। मैं जेंग डाओलिंग लिव करना चाहता हूँ फ्री लाइफ को, और मैं कैसे कर्स और कंट्रोल हो सकता हूँ तुम लोगों के द्वारा। और जेंग डाओलिंग के इतना कहने के बाद जो सभी लोग हैं वहाँ पर वो अंडरवर्ल्ड के अंदर खींचा जा रहा है। और इसके बाद जो जेंग डाली है किसी जेंगर का नाम लेने रखता है अपने मन के अंदर। कितना निराश हो गए, मुझे इनवाइट करने वाला कोई अगर होता। अनफॉर्चुनेटली जेंग डाओलिंग के इतना सोचने के बाद वहाँ पर एक लड़की आ जाता है, और उस लड़की को देखने के बाद जो जेंग डाओलिंग है उसे जेंगर कहकर बुलाता है। उसके बाद जो जेंगर है वो अपने हाथों पर एक पावर को एक्टिवेट करने लगता है। जेंगर जो है जो पावर एक्टिवेट किया था वो एक लोटस के फॉर्म में है, और जो लोटस है वो जेंग डाओलिंग के पास भेज देता है। उसके बाद जो जेंग डाओलिंग है उस लोटस को पकड़ते हुए कहने लगता है कि जेंगर, तुमने एक्चुअली में सेक्रीफाइस कर दिया है, और ये सोल स्टोन को ब्लूम करने के लिए लोटस हो जेंग डाओलिंग को पूरी तरह से घेर लेता है वहाँ पर उसके सोल को। जेंगर हो जेंग डाओलिंग से कहने लगता है कि मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें पकड़ पाया। गाइस, मैं इसे डाओलिंग कहकर बुलाने वाला हूँ, ये नाम पूरी तरह से बड़ा हो जाता है। जो डाओलिंग है वो कहने लगता है कि जेंगर, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, यहाँ से चले जाओ। उसके बाद वहाँ पर जो जेंगर है वो कहने लगता है कि क्या इडियट है, तुम जैसा सोचते हो अंडरवर्ल्ड के बारे में वो ऐसा ही है। जो तुम्हारा प्रोमेडियल स्पीड हो शटर्ड होने वाला है अगर तुम अपने सोल स्टोन को ना यूज करो तो। तुम फाइनली हेवनली फादर के अप्रूवल को पा चुके हो, और अब तुम एसेंड कर सकते हो इमोर्टैलिटी के अंदर, हो एक गॉड बन भी सकते हो। और बुरी बात यह है कि अब इसके अगले सीन ही दिखाया जाता है, जो जेंगर है उसके ऊपर एक थंडर अटैक आकर लगता है। ये देखने के बाद जो डाओलिंग है वहाँ पर परेशान हो जाता है।
जियांगर है वो भी अंडरवर्ल्ड के अंदर खींचा जा रहा है नीचे। और जियांगर की ऐसी हालत देखने के बाद जो डावलिंग है वहाँ पर रोने लगता है। जो डावलिंग है जियांगर को पकड़ने के लिए नीचे जाने लगता है। उसके बाद जो डावलिंग है जियांगर को पकड़ लेता है और उसके आसपास जो ठंडर है वो गिरने लगता है। उसके बाद जो डावलिंग है अपने पीछे देखता है और दिखाया जाता है जो लोटस है वो आकर जियांगर और डावलिंग को वहाँ पर घेर लेता है एक साथ। और उस लोटस को दिखाया जाता है जो उसके ऊपर कुछ क्रैक आ जाता है। जो लोटस है वो दो हिस्सों में बांट जाता है वहाँ पर। और जो लोटस दो हिस्सों में बांटा था वो धीरे धीरे साइज में छोटे होने लगता है। हिस्सा डावलिंग के हाथ में प्रिंट हो जाता है और दूसरा हिस्सा जियांगर के हाथ के ऊपर प्रिंट हो जाता है। ये देखने के बाद जो डावलिंग है वहाँ पर कुछ कंफ्यूज हो जाता है। जो डावलिंग है सिर्फ जियांगर को देखने लगता है और कुछ भी नहीं कह पाता। उसके बाद जो डावलिंग है उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगता है। उसके बाद छोटे से हाथ को दिखाया जाता है और उसमें से कोई जियांगर का नाम लेने लगता है। और पता चलता है कि एक छोटा सा बच्चा है जो जियांगर का नाम ले रहा है। उसके बाद एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो उस बच्चे को लिया हुआ है। उसके बाद एक लेडी को दिखाया जाता है जो लेडी है वो कहने लगता है कि क्या गलत है, क्या ये बच्चा ठीक है। जो ओल्ड लेडी हो कहने लगता है कि कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मैडम, जो यंग मास्टर है वो सेफ है। लेकिन जो यंग मास्टर है उसके पास इनक्रेडिबल एनर्जी है और मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा। और गाइस पता चलता है जो ये डावलिंग है वो रिइनकार्नेट कर चुका है दूसरी जगह पर एक बच्चे के रूप के अंदर। और उसके बाद जो डावलिंग है वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया। जब मैं अपनी आंखों को बंद किया था एक पल के लिए तब मैं तो अंडरवर्ल्ड के गेट के पास ही था। आधे ताजी सोल स्टोन है, मैंने ताजी सोल स्टोन के साथ रिइनकार्नेशन कर लिया। और गाइस जो लोटस सा शेप है वो ताजी स्टोन है, वो मुझे अभी पता चला। जो जियांगर है आधे ताजी सोल स्टोन के साथ वो इंटर कर लिया होगा इस वर्ल्ड के अंदर। जियांगर आखिरकार तुम कहाँ पर होगे। जो ग्रीन हेयर वाला जो लेडी है वो डावलिंग के मदर है। उसके बाद जो डावलिंग का मदर है वो कहने लगता है कि बेबी को यहाँ पर लेकर आओ, मुझे देखना है। कहने के बाद जो लेडी है डावलिंग को उसके मदर के पास लेकर जाने लगता है और वो कहने लगता है कि ठीक है मैडम, जो यंग मास्टर है अभी के लिए नहीं रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल दे रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है। और ये बातें सुनने के बाद जो डावलिंग का मदर है वो कहने लगता है कि इस बच्चे के पास से सांस में स्ट्रॉन्ग मैजिकल फ्लक्चुएशन हो रहा है। उसके बाद जो डावलिंग है अपनी मदर को देखते हुए सोचने लगता है कि जो मेरा इस लाइफ के अंदर ये मेरा मदर है और ये इसका काम, ये तो ह्यूमन नहीं है, खैर उनका सांसें इतना कमज़ोर क्यों है और मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, वो कभी भी मार सकता है। डावलिंग के इतना सोचने के बाद जो उसका मदर है उसकी हालत कुछ ख़राब होने लगता है वहाँ पर। डावलिंग की मदर को ऐसे गिरते हुए देखने के बाद जो ऑलरेडी वो कहने लगता है कि मैडम आखिरकार आपको क्या हुआ। अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, उनका जो लाइफ फोर्स है उनके बॉडी से वो गायब होने लग रहा है धीरे धीरे। और ये सोचने के बाद जो डावलिंग है अपने कुछ पावर को एक्टिवेट करने लगता है वहाँ पर। मेरे बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल पावर बची हुई है वो मेरे पिछले लाइफ की है और ये बहुत ही जल्द डिसअपीयर होने वाला है अभी या बाद में। इससे अच्छा ये है कि मैं अपने मदर को ही ठीक कर लूँ इससे उनका जो लाइफ फोर्स है वो बढ़ जाएगा और कुछ सालों तक वो रह सकता है। फ्यूचर में रिकल्टिवेट करने के बाद जो उनके पास इविल डिसीज है मैं उसे पूरी तरह से रिमूव कर दूंगा। और उसके बाद वहाँ पर दो आदमी को दिखाया जाता है, उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि मैडम मैडम क्या आप ठीक तो है ना। और अचानक डोर को खोलने के वजह से जो डावलिंग है वहाँ पर डर जाता है। और उसके बाद जो यंग देखने वाला जो बंदा है वो डावलिंग के मदर के पास आते हुए कहने लगता है कि यू क्या तुम ठीक तो हो ना। और उसके बाद जो डावलिंग का जो मदर है वो कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ, कि तुम वन ऑफ द होली कॉन्टिनेंट के अंदर 4 ग्रेट जनरल हो और एक शॉर्ट सेंट भी, आखिरकार तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो जैसे कि बच्चे की तरह। डार्लिंग है अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि ये ही मेरा फादर है और ये एक स्ट्रॉन्ग आदमी है। मेरे मदर को 5 बच्चे को जन्म देने के लिए किसने मजबूर किया। और पता चलता है जो ये आदमी है वो डावलिंग के फादर है। और गाइस ये आदमी जो है वो डावलिंग का ग्रैंड फादर है। उसके बाद जो डावलिंग का ग्रैंड फादर है वो कहने लगता है कि यू तुम्हें थैंक्स जो तुम्हें इतना हार्ड वर्क किया, थैंक्स एक न्यू ग्रैंडसन को ऐड करने के लिए। जो ड्रैगन ब्लड फैमिली है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। फादर की बातें सुनने के बाद जो डावलिंग का मदर है वो कहने लगता है कि फादर आप बहुत ही ज़्यादा काइंड है। उसके बाद जो डावलिंग का मदर है वो कहने लगता है कि इस बच्चे को देखने से लगता है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, हमारे जो बाकी बच्चे हैं उनमें से लगता है कि वो एक जनरल नहीं बनेगा, लेकिन उसके पास जो माना है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है।
वो ग्रो कर सकता है एक ग्रेट मैजिशियन के अंदर फ्यूचर में। और ये सुनने के बाद जो डार्लिन का फादर है वो कहने लगता है क्या एक मैजिशियन, तो ग्रैंड फादर है वो भी कहने लगता है कि मैजिशियन ड्रैगन ब्लड फैमिली के अंदर यह तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल होगा। हमारी जो ड्रैगन ब्लड फैमिली और ड्रैगन और लायन वॉरब्लेन जो लीग है उनमें उनके ऊपर चार्ज पर है। हम लोग बहुत ही लंबे समय से फ्रंटियर के अंदर डिफेंड कर रहे हैं। सो फाइट को हारने के बाद हम लोग जब मार्शल आर्ट को यूज़ कर रहे हैं और स्ट्रेटजी को भी, हमारे पास कोई मैजिशियन होता तो जो किंगडम है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ होता। क्या ज़्यादा जो रिसेंट सालों के अंदर जो 5 गेट फैमिली है वो सक्सेसफुली कल्टीवेट कर रहा है मैजिशियन को। कुछ दिनों से चिंतित हो रहा हो। अब ये सब कुछ ठीक है, जो हमारा जो ड्रैगन ब्लड फैमिली है उनके पास अब एक मैजिशियन भी है। मैं देखता हूँ कि कौन किसके पास हिम्मत होगा हमें भुलाने के लिए फैमिली ऑफ रेकलेस में हमारे पीछे कहने के लिए। उसके बाद जो डार्लिंग का मदर है वो कहने लगता है कि और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है फादर, मैं ऑब्जर्वेशन कर चुका हूँ। बच्चे के यूनिटल माना जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एल्फ क्लान के हर किसी से भी। मेरे पास कोई भी डाउट नहीं है जो बच्चा है वो बड़े होने के बाद स्ट्रॉन्ग मैजिशियन बनेगा इस किंगडम का। जो डार्लिंग है वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि आप लोग अभी ही मुझे प्रेशर के अंदर डाल रहे हो क्योंकि आप मुझे इतना वैल्यू देते हो, मैं इसलिए मैं कोई भी निराश नहीं करूँगा। बहुत ही ज़्यादा तेज ट्रेन करूँगा क्योंकि अंडरवर्ल्ड गेट को कनेक्ट करने के लिए मुझे कम बैक करना ही होगा। और जिंगर इंतज़ार करना, हम फिर से मिलेंगे।